जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम को एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा चैप्टर का ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारा को कवर करेंगे। इतना को पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव छपेगा एग्जाम में। ओके दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था? ये क्वेश्चन चांस है कि एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन चांस है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था ना, वो उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या था ना भारतीय लोग सब, यही कारण था भारत में राष्ट्रवाद उदय का होने का। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। और ये कब किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और ये कब किया था? तो ये किया था 1828 ईस्वी को। कब किया था दोस्तों? ये किया था 1828 ईस्वी को। ये भी याद रख लीजिए कि राजमोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था इसका स्थापना को। दोस्तों हम लोग चलते हैं, आशा करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन आ गया अपना। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड लिटन ने एम एक्स को कब लागू किया था। दोस्तों इसको लागू किया था 1878 में। 1878 में इसको लागू किया था। इसका एक और नाम भी है, बता देते हैं। इसका एक और नाम है भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसका एक और नाम है, क्या है इसका एक और नाम? भारतीय शस्त्र, लिख देते हैं सॉरी भारतीय शस्त्र अधिनियम। क्या है? अधिनियम। इसका एक और नाम है भारतीय शस्त्र अधिनियम। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो लॉर्ड रिटन ने किया था। कब किया था? 1838 में किया था। और इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है क्या? भारतीय शस्त्र अधिनियम। ओके कुछ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते चौथा क्वेश्चन क्या करता है। आ गया स्क्रीन में चौथा क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ना दोस्तों, ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और इसका जो शुरुआत हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत ये हुआ था 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को शुरुआत हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ना स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का एक ही अर्थ था, एक ही सिद्धांत था कि विदेशी वस्तु को क्या करना? बहिष्कार करना। मतलब अंग्रेजी का जितना भी सारा सामान था ना उसको नहीं लेना और खुद का सामान यूज करना। और यहाँ क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किया गया था 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन की बात करें तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, लेकिन उसको 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ओके, हम लोग अच्छा करते हैं कि आप चौथा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, और जो मोड कर देते हैं 1 सेकेंड। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में जो रद्द किया था, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। बंगाल विभाजन जो किया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डेजिंग ने किया था। कब किया था? लॉर्ड डेजिंग ने किया था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? बंगाल विभाजन था 1905 ईस्वी में, लेकिन इसको रद्द कब किया गया था?
11 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि दूसरा बार बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो दूसरा बार बंगाल विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, जो भारत के हिस्सा में ही हुआ था ये क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाया था? सबको पता होगा दोस्त, फूट डालो और राज करो नीति का अपनाया था अंग्रेजों ने। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। फूट डालो और नीति करो किसने अपनाया था? होगा राजा ने अपनाया था। फूट डाल रहा अंग्रेजों ने अपनाया था। फूट डालो और शासन करो किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने अपनाया था। फूट डालो और शासन करो। आशा करते हैं कि आप 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ? यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सिपाही विद्रोह की अगर हम बात करें तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह हुआ था। इसका छोटा डेट मुझे 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह हुआ था। इसको हम लोग, इसका जो शुरुआत हुआ मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसका शुरुआत जो हुआ था मेरठ। कहाँ से हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था मेरठ से। कहाँ हुआ था? मेरठ से शुरुआत हुआ। सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी। इसको रद्द कब किया गया था? इसको रद्द किया गया था 1911 ईस्वी किया था। कब किया था रद्द? इसको 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। आशा करते हैं कि आप 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना कब करवाया था? गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना कब करवाया था? यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना कब। ओके दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना कब कराया था? दोस्तों गांधी जी बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना कब कराया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये शायद है कि पूछ भी सकता है। तो गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना जो कराया था वो कराया था 1915 ईस्वी में। कब कराया था? 1915 ईस्वी में। इसका छोटा डेट भी पूछ देता है दोस्तों। इसका छोटा डेट हो जाएगा कि गांधी जी ने 25 मई को, कब? 25 मई को ना, गांधी सरस्वती आश्रम की स्थापना करवाया था। कब करवाया था? सरस्वती आश्रम का स्थापना किया था। कहाँ किया था? ये किया था अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कराया था गांधी जी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना दोस्तों। अच्छा, आप लोग समझ गए। हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया था? गद्दार पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? क्वेश्चन नंबर यह कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? ये बोर्ड मोल क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछ वो किया। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो गदर पार्टी का स्थापना याद पहले 1913 ईस्वी में किया था। कब होगा था? 1913 में। और कौन किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये फाइनल 2026 में छपने वाला क्वेश्चन है। इसको याद ही रख लीजिएगा। ये फाइनल 2026 में छपने वाला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, कब किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि 1915 में, क्वेश्चन नंबर है कि 1915 में, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है 1915 में काबुल में भारतीय की व्यवस्था अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन ये कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसने किया था? आप लोग दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1915 में काबुल में भारतीय अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग चलते इसका आंसर 11 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए यहाँ फिलहाल हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1915 में काबुल में भारत अस्थाई सरकार की अध्यक्ष किसने बनाया, किसे बनाया? तो बनाया था महेंद्र प्रताप को। किसको बनाया था? महेंद्र को प्रताप को। किसको बनाया था? महेंद्र प्रताप को। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता कि महेंद्र प्रताप को काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष कब बनाया? तो 1915। कब बनाया दोस्तों?
15। आप सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और यहाँ से 2-3 और वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, ओके दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये बोला है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में देंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं कि लखनऊ समझौता जो हुआ था कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। याद रहेगा दोस्तों आप लोगों को। 1916 में क्या था? लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। महात्मा गांधी यहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए, सॉरी यहाँ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए। ओके दोस्तों, तो कब वापस आए आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत लौटे थे। ओके दोस्तों, लगभग 22 वर्षों के बाद ये क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब, भारत से दक्षिण अफ्रीका गए कब। तो गए थे 1893 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, और वहां से रिटर्न आए थे 1915 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत में ये लौटे थे, लगभग 22 साल की वर्ष। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके दोस्तों आप लोगों को कैसा यह वीडियो लगा कमेंट जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।